सामने क्वेश्चन पेपर आ गया, चाहे वो सी-टेट का हो, चाहे वो सी-जी-टेट का हो, अपने आपके स्टेट का जो है टीटी हो, कोई भी वॉटेवर एग्जाम जिसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चन रहेगा फलाना दिस, है ना, बताओ ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ये 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। क्वेश्चन इसमें नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है कुल या टोटल जो क्वेश्चन है, ये मान के चलो कि ये जैसे कि सी-टी-टी या सी-जी-टेट में 150 क्वेश्चन रहते हैं, आपको मालूम है कई एग्जाम में 100 रहता है, कई में 200 भी रहता है। अब आपको मालूम है कि ये जो एग्ज़ाम है वो कैसा एग्ज़ाम है, नेगेटिव मार्क्स, नो नेगेटिव मार्क्स, नो नेगेटिव मार्क्स। चलिए ये ध्यान दीजिएगा। अब हमारा जो तुक्का मारने का जो कॉन्सेप्ट है वो एक वैज्ञानिक तरीका है, अपने आप में देखा जाए तो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और मुझे पूछोगे पर्सनली कि सर तुक्का मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए, तो मैं तो कहूँगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें बेशक तुक्का मारना चाहिए। अगर नेगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम है, जैसे कि हमारा स्टेट पीएससी होता है, पीसीएस होता है, यूपीएससी होता है, इनमें आप तुक्का उतने अच्छे से नहीं मार सकते, लेकिन फिर भी इन परीक्षाओं में लोग तुक्का मारते हैं। पर वहां पर तुक्का मारने का तरीका, अप्रोच थोड़ा अलग होता है। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, जो कि जो नेगेटिव मार्क्सिंग वाले जो एग्जाम है, जैसे कि पीएससी, यूपीएससी जो होता है, पीसीएस, इनमें कैसे तुक्का मारे, क्योंकि वो माइनस मार्किंग वाला है। यहाँ पर माइनस मार्किंग वाला कंडीशन नहीं है, तो यहाँ मारने का जो तरीका है वो अलग होगा, और वहाँ उस एग्जाम में तुक्का मारने का अप्रोच थोड़ा अलग होगा। दोनों के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको तरीके बताऊंगा। ठीक है साथियों, तो चलिए। कई लोग जो है, हाँ कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर बिना देखे तुक्का मारते हैं। देखो, मन मानी तुक्का मारोगे तो उसका कोई फायदा नहीं। कई लोग तुक्का मारते हैं बिना दिमाग के, बिना लॉजिक के। तो तुक्के में लॉजिक होना चाहिए दोस्तों। क्या लॉजिक होना चाहिए, आप लोग अभी मेरे साथ जुड़ के समझेंगे। तो तुक्का हमेशा आंख मूंद के नहीं मारना है, तुक्का को भी थोड़ा सोच समझ के मारना है। जैसे बोलते हैं ना, नकल के करने के लिए भी अकल होनी चाहिए, तो वैसे ही तुक्का मारने के लिए भी है कि आपको लॉजिक होना चाहिए। तो वही लॉजिक मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। इस तरीका को आप लोग अगर फॉलो करेंगे तो अब बेशक मानिए आपको एग्जाम में काफ़ी सारा फायदा पहुंचाएगा। तो चलिए, और इस बात को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपका सी-जी-टेट या सी-टेट का एग्जाम है और आपको तुक्का मारना है, आपको पता है कि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि मैं बात कर रहा हूं अभी फॉर एग्जांपल सी-जी-टेट की, फिर मैं सी-टेट पे भी आऊंगा। हम पहले हमारे राज्य की एग्जाम के बारे में बात करते हैं। सी-जी-टेट 2 वर्ग होते हैं क्वालिफिकेशन के लिए। ये प्रवेश परीक्षा है, सबसे पहली बात तो ये प्रवेश परीक्षा है। इसमें कट ऑफ जारी नहीं होता, कोई कट ऑफ वाली बात नहीं है। इसमें फिक्स रहता है पहले से ही कि जैसे कि सी-जी-टेट में एक एसटी, एससी, ओबीसी, इनको जो है 150 में से कितने अंक लाना रहता है दोस्तों, कमेंट करेंगे। तो लगभग 75 अंक लाने रहते हैं। यह नंबर है, परसेंट नहीं, नंबर। 150 में कितना लाना है, 75, मतलब इसका आधा, मतलब 50% लाना है कि नहीं। और जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको कितना लाना रहता है, 90 नंबर। कितना नंबर, 90 नंबर, लगभग 60% लाना रहता है। ये एक दायरा निर्धारित है पहले से इन परीक्षाओं के लिए। जैसे सी-टेट में क्या होता है, तो सी-टेट में नंबर थोड़ा सा अलग रहता है। उसमें सी-टेट में अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं सी-टेट आप इंडिया में अभी होने वाला है एग्ज़ाम 7 जुलाई को। तो सी-टेट में 82 और 90 ये रहता है एग्ज़ाम में। ये आपका एसटी, एससी, ओबीसी के लिए, ये जो है जनरल कैटेगरी के लिए। ये एग्ज़ाम भी नेगेटिव मार्किंग वाला नहीं रहता। तो हमारे सामने तो फिलहाल एग्ज़ाम है आपका सी-जी-टेट। चलो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एग्ज़ाम जो डिज़ाइन होता है आपका सी-जी-टेट का या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है आपका। 4 विकल्प दिए रहते हैं, दिए रहते हैं नहीं दिए रहते हैं, आपका OMR शिफ्ट रहता है और इधर आपका क्वेश्चन रहेगा 1 2 3 जो भी है, अब उस OMR शिफ्ट भरना रहता है। ये आप भर रहे हो, लगभग 150 तक है, ऐसा करते करते 150। एग्जाम जब डिजाइन होता है दोस्तों,
तो इसके पीछे भी पूरा एक स्ट्रेटजी पहले से ही फिक्स रहता है कि हमको ऐसा डिजाइन करना है कि ए ऑप्शन वाले प्रश्नों की जो संख्या है कुल 100% में 100% में कम से कम ए ऑप्शन वाले की संख्या लगभग लगभग 25% होने चाहिए। बी का भी लगभग कितना होना चाहिए? 25% होना चाहिए। सी ऑप्शन वाले भी लगभग लगभग कितने होना चाहिए? 25% होने चाहिए। और डी ऑप्शन वाले भी कितने होने चाहिए? 25% होने चाहिए। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं 25 25 25 25 करके टोटल कितने होंगे? 100%। तो 100%, मान लो 100 प्रश्न है तो 100 में से 25 प्रश्न ए ऑप्शन रहेंगे उसके सही, बी के भी 25 रहेंगे, सी के भी रहेंगे और डी के। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये रेशियो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। कई बार हो सकता है इसको गिराना चाहे तो ये 25 जो है ज़्यादा से ज़्यादा 20 में कम हो सकता है, या फिर बढ़ गया तो बढ़ के ये हो जाएगा 25 का 30% बढ़ गया। तो इससे ज़्यादा वेरी नहीं किया जा सकता। आया समझ में? तो हो सकता है 25 को 20 कर दे या 30 कर दे, तो 5% का जो है फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल जाएगा, उससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। एक बार हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा एग्ज़ाम हुआ था जिसमें पूरा ऑप्शन सी को ले लिया था। एक एग्ज़ाम है जो अभी 2-3 साल पहले की बात है, कई लोग इस घटना से रूबरू हैं। कई बार ऐसा एग्ज़ाम हुआ जिसमें एक ही ऑप्शन को ले लिया पूरा 100 में 100, और वो एग्ज़ाम जो है विवादित चला गया था। पर ऐसा जो है हर एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होता, बहुत ही सोच समझ के डिज़ाइन किया जाता है। तो जो मेथड रहता है वो 25 25 25 25 25%। अब भैया आपके सामने सी टेट का एग्ज़ाम है या सी जी टेट का एग्ज़ाम हो, प्रवेश परीक्षा है, हमको मालूम है कि हमको कितना लाना है? 75 या 90। चलिए मैं बस सबसे पहले बात करूंगा 75 वालों के लिए। हमारे सामने 75 वाले बैठे हैं, 90 वाले बैठे हैं, मतलब ये 90 किसके लिए है कैटेगरी में? जनरल कैटेगरी। और ये किसके लिए है? एसटी, एससी और ओबीसी। बात समझ में आ रही है जितने भी ऑनलाइन वाले जुड़े हैं? हाँ चलिए, तो जितने भी प्रतिभागी हैं, ये जो मेथड है बीएड प्री बीएड में भी काम आएगा। जितने भी इंट्रेंस एग्जाम है, मैं जो मेथड बता रहा हूँ ये इंडिया के सभी परीक्षाओं में काम आएगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो नेगेटिव मार्किंग है उसके ऊपर मैं अलग अप्रोच बताऊंगा। चलिए, तो यहाँ पर मान लो 75 नंबर लाना है। अब आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं या नहीं हैं ये मैं नहीं बोल सकता, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं। पर आपके 150 प्रश्न में आपने जो है क्या किया, मान के चलो कि 60 प्रश्न सॉल्व किया। 60 जो है बिल्कुल अपने हिसाब से सही। जब भी हम क्वेश्चन पेपर देखें एक बार थ्रू आउट जो जो बिल्कुल सटीक आंसर मालूम है उनको तो आप सबसे पहले सॉल्व कर लो और ओएमआर शीट में भर दो। ये पहला होना चाहिए काम, ठीक है। तो मान के चलिए आप पढ़ के गए हो और आप जो है 60 नंबर के सही बना लिया। आपको लगता है कि यार मेरा 60 नंबर का बन गया है, वेल एंड गुड। अब मुझे लाना है कितना? मुझे तो लाना है पास होने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए 75 मार्क्स। मतलब हमारे पास बच रहे हैं कितना? 15 की और जरूरत है, इतना ऐड हो जाएगा तो मेरा ये एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। अक्सर देखना ये परसेंट नहीं है, मार्क्स है। मैं सुनता हूँ रोज कई लोग बोलते हैं सर मेरा 5 नंबर से इस बार कम हो गया, 10 नंबर से मैं चूक गया, 2 नंबर से चूक गया, नहीं तो मेरा निकल जा रहा था एग्जाम। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं, तो उन अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो और ज़्यादा कारगर साबित होगा। आप ध्यान से सुनिएगा। अब मान लो 60 प्रश्न को आपने सॉल्व किया, बच गए कितने क्वेश्चन? तो लगभग 90 क्वेश्चन बच गए। ध्यान से सुनना, मजे की बात। अब 90 क्वेश्चन बन गए, आपको क्या करना है कि ये जो प्रश्न है 90 प्रश्न, इनमें आपको एक चीज ध्यान रखना है। जैसे कि खासकर मैं ऑब्जर्व करता हूँ अक्सर जो क्वेश्चन दिया रहता है, अगर कम समय है, एकदम कम समय है, तब के कंडीशन में आपको कुछ अलग अप्रोच अपनाना है। मान लो बहुत ही कम समय है, कम समय, क्योंकि कई बार एग्जाम हॉल में होता है समय पता ही नहीं चलता, निकल जाता है। और थोड़ा ठीक ठाक समय है, थोड़ा ठीक ठाक समय है। दो हालात रहते हैं, बहुत कम समय बच जाता है, बहुत ही कम समय और थोड़ा ठीक ठाक समय। अगर कम समय है तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। 90 प्रश्न है तो 90 प्रश्न में आपको जो है 4 ऑप्शन वाला है। सीरीज में जो है अक्सर आपको ऑप्शन लगाना है सीरीज में। सीरीज इन द सेंस जैसे कि 60 प्रश्न सॉल्व कर दिए हैं, बाकी जो बच गए 90
उसमें आपको गेम नहीं खेलना है, ए बी सी ऐसे रंगोली नहीं बनाना है। यहाँ पे जैसे कि हम बात करें, ये आपके सामने OMR शीट इस टाइप का रहता है, तो कई लोगों का क्या रहता है कि इस टाइप को भरते हैं, ये चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, मान लो ये OMR शीट है और इधर ये ऑप्शन ए बी सी दिया हुआ है, मान लो ये ए बी सी डी। तो कई लोग क्या करते हैं, डिजाइन भरते हैं, रंगोली बनाते हैं, चलो भाई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, है ना, कुछ डिजाइन बनाते हैं। कुछ लोग, जो लोग पूजा पाठ वाले रहेंगे वो लोग ओम का स्टाइल मारेंगे, कई लोग ऐसे जेट का स्टाइल मारेंगे, कई लोग आजकल मोबाइल में पैटर्न नहीं रहता, मोबाइल में पैटर्न आजकल लॉक खोलने के लिए ऐसा वाला मारेंगे, और ज़्यादा दिमाग रहेगा तो ऐसा वाला मार देंगे, और कुछ दिमाग रहेगा तो फिर चलो भाई ऐसा वाला डिजाइन में गोला भरते जाते हैं, ऐसा 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 ऐसा, एक से एक मारते हैं, न जाने कितने प्रकार के। तो आपको ये दिमाग नहीं लगाना है, दुनिया भर का पैटर्न डिजाइन नहीं करना है वहाँ पे, आपको डिजाइन करना है सिस्टेमेटिक। जब आपको मालूम है कि आपने 60 प्रश्न सही कर लिए हैं तो आपको केवल 15 क्वेश्चन सही बनाने हैं। तो आप प्यार से, मोहब्बत से दिमाग लगा के जो है कोई भी एक ऑप्शन को चूज करिए, या तो ए ऑप्शन में ही पूरा गोला भर दीजिए लाइन से, या फिर आपको लगता है बी हो सकता है तो बी मारिए, या फिर सी लगता है तो सी मारिए, कोई दिक्कत, या डी लगता है डी मारिए, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने प्रेम श्रद्धा से कोई भी ऑप्शन को लगाना है। पूरा 90 क्वेश्चन आप एक ही में लगाइए, पूरा 90 क्वेश्चन को एक ही में लगाइए, या तो ए में लगा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बी में लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, सी में लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, डी में लगाओ। क्योंकि क्या होता है कि हर 4 प्रश्नों के पीछे, हर मतलब जानते हो, हर 4 में से एक प्रश्न का ऑप्शन क्या होगा, या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो सी होगा, या डी होगा। हर 4 प्रश्न आप सॉल्व करेंगे ना, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, मान लो इसमें अब एकदम सब ए नहीं हो सकता, अब मगर आपने मार दी है ए ए ए ए, तो आपका 4 में से कम से कम एक तो सही हुआ, भले ही गलत हो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जान दे, अपना 60 क्वेश्चन बना हुआ है, अपने पास 90 ठोक ट्रायल गेम खेलने के लिए है कि नहीं। ऐसी फिर 5-6 ऐसे करके हर 4 में कम से कम एक एक तो सही होते जाएगा। तो ऐसा करते जाओगे तो 90 में से आप जो है अगर 4 से भाग दो तो कितना हो जाएगा, आप देख लो, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 दूनी 8, जैसे समझ लो कुछ मान के चलो, तो लगभग 22 से 23 प्रश्न जो है तुक्का में आसानी से सही हो जा रहा है। और आप जो है यहाँ पर आप देख रहे हो 22 से 23 प्रश्न, ठीक है, 22 से 23 प्रश्न। ये देखो, आपको जरूरत थी 15 की, लेकिन आपने जो है तुक्का ही मार के कितना सवाल सही कर लिया, 22 सवाल। तो 60 और 22 कितना हो गया, 82। ये लो, आप दिन दहाड़े पास हो सीजी टेट में। 60 प्रश्न, तुम 60 भी नहीं बनाओगे, तुम कितना, अगर मान लो ये देखो 7 नंबर एक्स्ट्रा हो जा रहा है, मान लो तुम 53 ही बना रहे हो, 53 भी और 22 मिला के तुम्हारा 75 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कम से कम 22 नंबर आप तुक्का से ही पा रहे हो, और इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई टाल ही नहीं सकता आपको इतना नंबर कम करने के लिए, क्योंकि डिजाइन इस तरीके से पेपर होता है कि उसमें से प्रॉपर रेशियो में ए रहेगा, प्रॉपर रेशियो में बी रहेगा, ये रेशियो लगभग इक्वल रहता है, 5-10% का वेरीफाई होगा, उससे ज़्यादा कतई नहीं हो सकता। तो आप क्या करेंगे कि जितना सवाल बन रहा है कोशिश करो इतना आपसे बनी जाए, इतना कोशिश, क्योंकि एकदम से कोई भी एग्जाम बिना पढ़े निकाल दो, ऐसा नहीं होता भाई। एकदम आंख मूंद के पढ़ के गए हो और बोलोगे मेरे को तुक्का ही भरोसा हो जाए, तो ये बहुत ही कम चांस है। आपको थोड़ा सा पहले तो मेहनत करना होगा इस एग्जाम के लिए। अब उसके बाद जैसे कम प्रश्न, कुछ नंबर कम हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कर सकते हो। अब जैसे कि आपको 90 नंबर लाना है, ये जो 90 नंबर वाला है, इस भाई साहब को क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा जो है ज़्यादा मेहनत करना होगा। इसको कम से कम जो है ये मान के चलो कि 70 नंबर सॉल्व करना होगा, 70, फिर भी इसके पास 80 ठो बच रहा है ट्रायल खेलने के लिए। 80 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, 80 बच रहा है, तो ये 80 में भी वही सीरीज इस्तेमाल करना है। जब भी आप ट्रिक लगाओ तो ट्रिक में आपको फार्मूला कौन सा लगाना है, ट्रिक वाला फार्मूला में सीरीज अपनाना है, हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पर कोई भी मोबाइल का पैटर्न यूज मत करना मेरे दोस्त, गड़बड़ हो जाएगी। ये पैटर्न यूज नहीं करना है, या तो सी ले लो, या तो डी ले लो, या तो बी ले लो, या तो ए ले लो, इस प्रकार से आपको करना है। पर सबसे पहले आपको थ्रू आउट एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखते हो तो आपको बकायदा सबसे पहले तो यही देखना है कि यार क्वेश्चन मेरे से कौन कौन बन रहा है, जो एकदम बन रहा है सही, इसको जान रहे हो उसको पहले देख लो और संख्या गिन लो कि कितना जो है मेरे से सही बन रहा है। उसके बाद तो आपको मालूम है कि हमारा जो एग्ज़ाम है भाई वो कैसा एग्ज़ाम है,
नो नेगेटिव मार्किंग। तो नो नेगेटिव मार्किंग है तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, अगर 150 हो, चाहे 100 का हो, चाहे 200 का हो, आपको पूरा सॉल्व करना है, पूरा। और कभी भी आप जो है याद रखना, जो आने वाला एग्जाम है इसमें सीरीज में आप सॉल्व करोगे। सीरीज में जो है आप जो है ऑप्शन लगाएंगे, या तो ए को पूरा लगा दो, या तो बी को लगा दो, या सी को लगा दो, या तो डी को लगा दो। 100% श्योर है कि कम से कम जो है आपको ये मान के चलो कि ऑन एन एवरेज 20 नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और नहीं करोगे तो ये 20 नंबर नहीं मिलेगा। इसमें ईमानदारी नहीं दिखाना है, सत्य हरिश्चंद्र टाइप का कि यार 50 आता है तो 85 बना के आ जाता हूँ, 70 बनाना है 70 बना के आ जाता हूँ, 80 है तो 80 बनाना, नहीं, पूरा सॉल्व करके आना है आपको। तो जितने प्रतिभागी हैं आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है काम करतिएगा। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे कि क्वेश्चन है, ये तो हो गया एक सिंपल सा मेथड, पर ये सिंपल जो मेथड वो आपके सभी परीक्षाओं में काम आएगा। इतना चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं, एक बार यस कमेंट कर देंगे। फिर मैं कुछ और एक्स्ट्रा एडिशनल अप्रोच बताने वाला हूँ। जितने भी प्रतिभागी हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग लाइक बटन को प्रेस करिए दोस्तों, और आप लोग आज का जो मेरा वीडियो है उन सभी भाई बहनों को, उन सभी प्रतिभागियों को शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में आज डाल दीजिए, कम से कम आज भर के लिए डाल दीजिए, हो सकता है उनका काम आ जाए। सभी लोग लाइक बटन को प्रेस करिए दोस्तों। मैं देख रहा हूँ लगभग 600 के लोग जुड़ चुके हैं और लाइक बटन कम प्रेस हुए हैं। आप लोग लाइक बटन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि हो सकता है किसी के जीवन में काम आ जाएगा। कई लोग 2 नंबर 3 नंबर से छूट जाते हैं और उन बेचारों के कुछ कारण रहते हैं, उसके पीछे वास्तविक वजह होता है जिस वजह पढ़ नहीं पाते और उनको नौकरी की बहुत ज़रूरत होती है। हो सकता है ये वीडियो उसके लिए बेहद रामबाण की तरह काम आए। तो जरूर आप लोग लाइक बटन को प्रेस करिए और दोस्तों को शेयर करिएगा। चलिए, तो ये जानकारी आप लोग सभी को बताइए। ऐसा नहीं कि मैं ये जो जानकारी दे रहा हूँ ये जानकारी केवल मेरे तक रहे, आप लोग अपने दोस्तों को ये जानकारी जरूर शेयर करिए। ये कॉमन है, ये कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है, साइंटिफिक तरीका है, ये वैज्ञानिक तरीका। ऐसा इस तरीके से एग्जाम में जो है प्रश्नों को डिजाइन किया ही जाता है। तो आप अपने दोस्तों को बेहिधड़क निस्वार्थ भाव से आप लोग इसको बता सकते हो। तो आप सभी प्रतिभागियों से मैं चाहता हूं कि दिल खोल के निस्वार्थ भाव से, ज्ञान देने से किसी ज्ञान कम होता नहीं, ज्ञान बल्कि बढ़ता है। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बाद में कमेंट भी करना, अगर आपको कुछ संशय होगा तो मैं दूसरा वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि तुक्का के ऊपर वैज्ञानिक शोध अब मैं करने के लिए आपके पीछे लग रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर 5-6 नंबर मिल जाता है बोनस, तो आप जो है सफल जब होगे तो आपका फायदा है। तो आपके फायदे के लिए मैं और सीरीज बनाऊंगा, पर अभी जो पहला सीरीज है उसमें सीजी टेट सी टेट जो नेगेटिव मार्किंग वाला नहीं है, उन परीक्षाओं के लिए अप्रोच विशेष रूप से मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आ गया। आपको जितना बनता है बना लेना, उसके बाद आपको सीरीज इस्तेमाल करना है, सीरीज ही इस्तेमाल करना है, ये ध्यान रखना। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पर तुक्का के लिए और अप्रोच। कई बार ऐसा होता है कि हम जब एग्जाम हॉल में जाते हैं, तस्वीर देख के ही, मान लो क्वेश्चन है कोई भी, मान लो ताजमहल किसने बनवाया, है कि नहीं। एक क्वेश्चन है ताजमहल किसने बनवाया, ऑप्शन दे दिया रहेगा, ठीक है। बाबर ने बनवाया, कि हुमायूं ने बनाया, कि सिकंदर ने बनाया, कि ABCD ऑप्शन शाहजहां ने बनाया। मान लो एक क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन। अब हम जब पढ़ के जा रहे थे ना, कई बार जानते तो एग्जाम के पहले, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर हो ही जाता है, क्योंकि बहुत जीवन के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। तो हो जाता है कि बार रात भर नींद ही नहीं आता। ऐसे लगभग 75% है जिसको एग्जाम के एक दिन पहले नींद नहीं आता। कमेंट करेंगे कि इनको रात को नींद नहीं आता। अब जब नींद नहीं आता तो जो उसनींदा होता है, वो नींद की वजह से हम जब सुबह जाते हैं एग्जाम, या तो 8 बजे रहेगा 10 बजे रहेगा, तो नींद की वजह से हमारा दिमाग उतना काम नहीं करता जितना काम करता है। तो ऐसे स्थितियों में, या फिर रिविजन नहीं कर पाने की स्थितियों में, रिविजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सफलता के लिए सबसे पहला काम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करें और लिमिटेड पढ़ें। पर ये सब काम नहीं हो पाता, बोलना आसान है, करना उतना ही कठिन, हर किसी के लिए बस की बात नहीं। तो जैसे कि आपके पास सामने कोई क्वेश्चन है, ABCD ऑप्शन है। अब सबसे दिमाग खराब हो गया, आपको ऑप्शन ये भी लग रहा है और बी भी सही लग रहा है, डी भी सही लग रहा है। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें 2 ऑप्शन सही नजर आएंगे, 2 ऑप्शन सही नजर आएंगे। तो एक बार अगर आपके पास ठीक ठाक समय है
मैंने पहले कहा अगर आपके पास ये वाली स्थितियां हैं, ये वाला आप ध्यान दीजिए, दो स्थितियां हैं, आप तो आपके पास समय है तुक्का मारने के लिए, या फिर बहुत ही कम समय बच गए है तुक्का मारने के लिए। कम समय है तब तो सीरीज ठोक दो, दनादन मार दो सीरीज, या तो ए लगे तो ए वाला मार दो पूरा, बी लगे तो बी मार दो, ए बी सी नहीं खेलना है। लेकिन अगर थोड़ा ठीक ठाक समय है तो आप थोड़ा सा प्रश्नों को ऑब्जर्व करिए, उनको थोड़ा सा पढ़िए कि यार ऑप्शन क्या क्या है। अगर आपको लगता है दो ऑप्शन है तो दो ऑप्शन में ही आप करिए, तो आपकी पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपका जो है 60 में से 15 सही हो रहा था, 20 सही हो रहा था, हो सकता है 60 में से आपका 30-40 भी तुक्का सही हो जाए। तो ऐसे प्रश्नों में आपको पढ़ लेना है कि दो वाले में से आपको दो में से मानना है, बाकी दो को सोचना ही नहीं है। ऐसे कंडीशन बहुत होते हैं प्रश्न में, तो ऐसे प्रश्नों को पढ़ के मारना है। अब उसके बाद क्या होता है कि एक कंडीशन और हो जाता है हमारे एग्जाम में। कई बार क्या होता है कि यार 3 ऑप्शन सही लग रहा है, ए भी सही लग रहा है, लो अब कैसे करें, ए बी सी लग रहा है, ऐसे में इसको लूँ कि इसको लूँ कि ऐसे को लूँ। तो ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा मेरा मनोविज्ञान जैसे कहते हैं अनुभव के आधार पर, थोड़ा सा आप लोग अपने एग्जाम हॉल में बैठे हो थोड़ा शांत हो जाइए। उसके बाद एक तो होता है दिल और एक होता है दिमाग। बोलते हैं कि अच्छे कार्यों में दिल का होना चाहिए, दिमाग का नहीं। कई लोग बोलते हैं अच्छे कार्यों को जो है दिमाग से लेना चाहिए, दिल से नहीं। और कुछ बुद्धिजीवी लोग बोलते हैं कि दिल और दिमाग जहाँ बोल दे जो चीज़ को निर्णय लेना हो तो दिल दिमाग की सुनना चाहिए। तो आप सबसे ज़्यादा जो है दिल का सुनो, दिमाग का नहीं। दिमाग तो क्या है इधर उधर होते रहता है, तर्क लगता है। तो आपको इन तीनों में जो लगे आप उसमें से आप भर दो, या तो ए लगे तो ए को कर दो, बी लगे तो सी कर, ये आपको करना है। ये अप्रोच अपना सकते हो। तीसरा कंडीशन एक और है जो चीज़ अक्सर हमको एग्जाम में देखने को मिलता है। क्या होता है, जैसे कि आप देखना कई प्रश्न ऐसा रहता है, 4 ऑप्शन वाले में से आप देखना ऐसा लिखा रहता है ऊपर के उपरोक्त ए व बी दोनों। अक्सर आप गौर करेंगे जैसे प्रश्न ऐसे दिया रहेगा बाबर हुमायूं, सी क्या है उपरोक्त ए व बी दोनों, और डी ऑप्शन शाहजहां। तो ऐसे प्रश्नों में लगभग आप देखना कि 70 to 75% ऑप्शन जो है ये ऐसे वाले सही होते हैं, उपरोक्त ए और बी दोनों वाला। आप देख लेना, मैं अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ, ऐसे प्रश्न ज्यादा सही होते हैं, ए बी सी डी अक्सर। और एक और अलग स्थिति, तो ऐसे वालों को आपको लेना है ज्यादातर तुक्का मार, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि कौन सा हो सकता है और प्रश्न में ऑप्शन इस तरीके से दिए हैं तो आपको सी ही मारना है। अगला देखो, मान लो यहां पर दिया है इस टाइप का कोई प्रश्न, कुछ दूसरा है, मैं बस आपको एक उदाहरण के तौर पर लिख रहा हूं। ऑप्शन में दिया रहेगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव, है ना, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी सभी सही। तो देखना कम से कम 50 से 70% चांस जो है आंसर यही लेता है। 50 से 70, ऐसा 100% नहीं। तो आपको ये वाला बिल्कुल लेना है। अगर जिसके बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम तो आपको ऐसे प्रश्नों को लेना है, उपरोक्त सभी। तो ये कुछ कुछ अप्रोच है जिसको आप लोग अपने इस एग्जाम में फॉलो करेंगे, आपको इससे लाभ मिलेगा। ठीक है साथियों, चलिए जितने प्रतिभागी हैं आप सभी के से फिर से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग लाइक बटन को प्रेस करेंगे, अपने दोस्तों को आज शेयर कर देंगे। आज कल दिन भर अपने व्हाट्सएप स्टेटस में इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करिए ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो आप लोग अब सीजी टेट दिला रहे हैं, सीजी टेट के जितने ही प्रतिभागी हैं अब ये दिमाग से निकाल दो कि मुझे 2 नंबर से फेल होना है, 5 नंबर से फेल हो जाते हूँ। अब ये समस्या आपके पास बिल्कुल नहीं रहेगी। आप कम से कम कोशिश करिए 60 से 65 प्रश्न सही बनाने की। ठीक है, इतना आप लोग अपने मेहनत से ईमानदारी से पढ़ो। बाकी जो नंबर बच रहे हैं आपका जो है 15 से 25 नंबर, ये 15 से 25 नंबर आप तुक्का में भी पा सकते हो। यकीन मानिए तुक्का से ही मिल जाएगा, जो मैं बताया हूँ उस अप्रोच से आपको ये नंबर मिल जाएगा। लेकिन 60 और 65 के लिए आप लोग को हिम्मत करना होगा, मेहनत करना होगा। और इसके लिए साथ परिवार जो है अभी सीजी टेट को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, सीजी टेट को ध्यान में रखते हुए बाकायदा आप लोग के लिए रोज हमारे सर लोग जो है बाकायदा मैराथन क्लास ले रहे हैं।
आप लोग मैराथन क्लास रोज 8 घंटा 12 घंटे का लग रहा है, उसको आप ज्वाइन करिए। फ्री टेस्ट अवेलेबल है हमारे मोबाइल ऐप में, वो फ्री टेस्ट को अभी भी दिला सकते हो। उससे बहुत कुछ टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है,